अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जो बात करनी है आपसे उसका ताल्लुक किसी मनफी न्यूज़ से नहीं है, यानी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बड़ी मुस्बत और पॉजिटिव न्यूज़ है। और पॉजिटिव न्यूज़ है जो मुझे मिली जब मैं उस वक्त जॉगिंग कर रहा था, और ये हसन सदपारा बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। और दूसरे पाकिस्तानी बने कल सुबह 7:10 या 7:30 पर दो मुझे वक्त मिल रहे हैं जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया, और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद तमाम पीक्स को टच कर लिया है। अमेजिंग अचीवमेंट। सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपको बताऊं इनकी क्या थी कि जब ये ऊपर पहुंचे तो इनके पास ऑक्सीजन मास्क भी नहीं था। इनके एक जानने वाले हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, नजीब खान उनका नाम है, और फिर उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि किस तरीके से सदपारा जो है वो बड़े कीन थे कि किसी तरीके से ये एक्सपीडिशन कर ले। मैंने कहा जी कि अगर वेदर ख़राब था तो ज़रूरत क्या थी? उन्होंने कहा जी वेदर ख़राब था, ज़रूरत ये थी कि इनको पता था कि अगली मरतबा इनको ग्रांट नहीं मिलनी, गरीब से ये हैं और अनपढ़ हैं, कोई इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, और उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि उनको हर एक्सपीडिशन पे जाने के लिए आपको काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मुझे पैसे मिले हैं और इन्हीं पैसों के अंदर मैंने काम पूरा करना है। तो दूसरे जो इनके साथ लोग थे वो जिस वक्त वापस आ रहे थे तो रात को उन्होंने ज़रा सा देखा कि वेदर जो है वो फेवरेबल है, तो इन्होंने अपना सामान उठाया और चल दिए। जब ये मैं टेक्स्ट पढ़ रहा था तो उस वक्त मैं जॉगिंग कर रहा था, और अपनी तरफ से मैंने बड़ा मार्का मारा था कि मैंने 40 मिनट जॉगिंग कर लिए। लेकिन किसी को भी अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि जब ऑक्सीजन ना होने के बराबर हो और एक स्टीम आपके पास क्लाइम हो, और ऐसी क्लाइम जो जिस पे पता है कि हर 6 मीटर के फासले के ऊपर कहीं ना कहीं मौत बैठी हुई है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डूइंग। ये ऑर्डिनरी आदमियों को काम नहीं है। तो मैंने नजीब से पूछा कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने कहा जी कि मेरी जब उनसे सैटेलाइट फोन पे बात हुई ऊपर पहुंच के, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने तैयार कर लिया था, मैंने करना ही करना। सो आई केप्ट ऑन गोइंग, आई केप्ट ऑन गोइंग, आई केप्ट ऑन गोइंग टिल आई रीच्ड द माउंटेन टॉप। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। और मेरे ख्याल में ये जो डिटर्मिनेशन है, जो जिनका सहूलियात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी क्लाइमर्स को देखें, पाकिस्तानी दूसरे स्पोर्ट्स मैन एंड वेमेन की तरह क्या सहूलियात मिलती हैं। जो पाकिस्तानी क्लाइमर है, जो पाकिस्तानी सोल्जर है, जो पाकिस्तानी पुलिस वाला है, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी है, जो क्लर्क है, क्या उसको सहूलत मिलती है। दूसरे ममालिक के साथ अगर आप कंपेयर करें, अमरीकी सोल्जर जब अफगानिस्तान के अंदर आता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो उसने बैक पैक पहना हुआ होता है वो $50,000 का होता है। वन अमेरिकन सोल्जर जस्ट द बैक पैक। और जब वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है तो $0.1 मिलियन का उसके पास इक्विपमेंट, हर $0.1 मिलियन का इक्विपमेंट जो है, $1 लाख का इक्विपमेंट जो है वो कैरी कर रहा होता है हाथ के अंदर। ये ऑर्डिनरी सोल्जर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे सोल्जर को क्या दिया होता है आपने, हमारे पुलिस वाले को क्या, सोल्जर को तो फिर भी कुछ मिलता है, पुलिस वाले को क्या दिया होता है, और इन क्लाइमर को हमने क्या दिया। बट लुक व्हाट ही डिड, माउंट एवरेस्ट इसने क्लाइम की। तो जब मैंने खबर पढ़ी तो मैंने 20 मिनट और जॉगिंग की। मैंने कहा अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर लूं, अपने तय हम कोशिश करते हैं। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। क्यों मैं आज के दिन बात कर रहा हूं जब इन कैमरा सेशन भी हो रहा है और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर मसाइल भी बड़े आ रहे हैं। अभी मैं 2-3 आर्टिकल पढ़ रहा था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान को इनकरेज करें, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन जो है वो टेक आउट कर दे। हमारे जो चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल वाइन, उन्होंने अमेरिका का दौरा कैंसिल कर दिया। तो टेंशन बड़ी है, पाकिस्तान के ऊपर खतरात मंडला रहे हैं, अंदरूनी तौर पर हम मुत्तहिद नहीं है। लेकिन मैंने इस खबर से आगाज इस वजह से किया बिकॉज आई बिलीव कि कोई भी माउंटेन जो है वो आपके डिटर्मिनेशन से बड़ी नहीं हो सकती। इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग, द रेस्ट इज स्मॉल डिटेल। ये जो हम हर वक्त बैठे बात करते रहते हैं क्या हो जाएगा कि अगर हमने अमेरिका की एड ना ली, क्या हो जाएगा दुनिया ने अगर हम पे सैंक्शन लगाए। दुनिया सैंक्शन ने, पागल नहीं है दुनिया आप पे सैंक्शन लगाएगी अगर अंदरूनी हालात आपके ठीक हैं, और बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं होगी हाथ लगाने की अगर आपने अपना अंदरून ठीक कर लिया। अगर अंदरून दो किस्म के हैं, एक जो आपके इर्द गिर्द का माहौल, और अगर आपका दिल साफ है, और यू कैन शो अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड करेज। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आप फिर कहेंगे कि ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पास बड़ा पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल साबित हुआ, हमारे पास अखबार के अंदर खबर लगी है। लुक एट दिस मैन, जस्ट लुक एट दिस मैन। ये अगर कि बस में आपके साथ सफर कर रहा हो तो आप अगर किसी अर्बन एरिया से हैं और अपनी इसको कहते हैं फूफ हाँ के अंदर, आप उनसे बात भी नहीं करेंगे। पर लुक एट दिस मैन व्हाट ही हैज डन। ये टैलेंट है, ये कैपेबिलिटी है, सिर्फ करना हमने ये है कि इसको अब यूटिलाइज करना है। धचका हमारे लिए एबटाबाद का वाकया बहुत बड़ा लगा है, लेकिन भूल ना जाए हम माउंट एवरेस्ट जो है वो ऑक्सीजन मास्क के बगैर कवर कर सकते हैं।
اور میں اب ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنی ٹی شرٹ کی طرف. یہ میں نے بشام سے ٹی شرٹ خریدی تھی بہت عرصہ پہلے. اٹس اے گڈ ٹی شرٹ. یہ 4 سال پہلے میں نے اس کو خریدی تھی. یہ پاکستان کا تمام سلک روٹ جو ہے نا ڈسکرائب کرتی ہے. اسلام آباد سے آپ کو چلاتی ہے, ایبٹ آباد سے بھی ہو کے جاتی ہے, ویسے ایبٹ آباد سے ہو کے جاتی ہے, پھر مانسارا پھر اوپر مالاکنڈ ڈویژن, پھر آل دا وے اپ ٹو چترال کے ایریاز ہیں, پھر واخان بارڈر اس کے ساتھ ہے, اور پھر آپ کو چانا سست بارڈر کی طرف بھی لے جاتی ہے. وی نیڈ ٹو پروموٹ دس. ہم کیوں لیوائس والے جو ہیں ہمارے چاچے مامے لگتے ہیں, کون ہیں لیوائس والے, اور ہم کیوں ان کے برانڈ پروموٹ کرتے ہیں؟ آئی تھنک اف somebody is watching this, جس کی کوئی ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے, تو پلیز پروموٹ دس, something like this about Pakistan, about the potential, about the put this man's picture here. آپ کیوں ڈالیں بون جووی کی پکچر؟ بھائی کیوں پہنے آپ بون جووی کی؟ اس کی پکچر کیوں نہیں پہنے؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ نہیں پہنتے کہ ہمارے جیسا لگتا ہے, اس کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے. لک واٹ ہی ہیز ڈن. پروموٹ پاکستانی ٹیلنٹ, پروموٹ پاکستانی پیپل, so that the world knows that we are really determined. لیکن at the end of the day اگر ہم نے اندرون ٹھیک نہیں کیا نا, اگر دل اور نیت میں فطور ہے اور حالات ٹھیک نہیں اپنے کیے, تو پھر ایوریسٹ انڈیویجلی تو ہم کلائم کرتے رہیں گے, ویسے دنیا کی طرف سے ہمیں ڈنڈے ہی پڑتے رہیں گے. سو تھنک اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ.